नमस्कार मित्रों। जीवन खासतौर से मानव संस्कृति से चलता है, जो हमें पशु जगत में एक विशिष्टता प्रदान करता है। लेकिन क्या जन्म से लेकर आज तक आपकी जो भी उम्र हो उसमें देखें, आप संस्कृति के उन्हीं पायदानों से होकर गुजरे हैं जो जन्म के समय थे, या जो बचपन में थे, या युवावस्था में थे। जबकि संस्कृति के लिए यह कहा जाता है कि संस्कृति जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है। तो कोई भी व्यक्ति, ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई, यह डेविड बिडनी की है, द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए मैन इज नोन एज कल्चर। लेकिन क्या आप उस कल्चर को जीते उसी तरह से हैं? जबकि कल्चर, जिसे आप संस्कृति कहते हैं, वह एक जर्मन शब्द कल्टूर से उत्पन्न हुआ है, और जिसका मतलब होता है परिष्कृत होना। जिसका अर्थ ही परिष्कृत होना है, वह कभी स्थिर तो हो ही नहीं सकता। और जब स्थिर नहीं हो सकता तो कल्चर ही एक ऐसा शब्दार्थ है, एक ऐसी व्यवस्था है जो परिवर्तित होती रहती है निरंतरता में। इसीलिए कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में एक ही जैसे कल्चर के साथ नहीं जीता है, वह एक परिवर्तन लेकर ही चलेगा। वैसे तो ईबी टाइलर ने 1871 में प्रिमिटिव कल्चर नामक किताब में जो कल्चर की परिभाषा दी, उसमें बहुत खूबसूरती से यह बताया है कि किस तरह समाज में रहते हुए वहाँ के संस्कारों को, रूढ़ियों को, कस्टम्स को, लॉ को व्यक्ति एक समाज का सदस्य होने के कारण सीखता है। कहने का तात्पर्य यह भी है कि अगर ईबी टाइलर की बात को हम मान लें तो समाज भी परिवर्तन को ही पराश्रय देता है, अर्थात कुछ भी स्थिर नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको जो पढ़ाया जाता है कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वह उसका आदर्श पक्ष होता है। जो उसका प्रैक्टिकल और व्यवहारिक पक्ष है वह नहीं होता है। इसलिए चाहे वह मानव शास्त्र का विषय हो, चाहे वह समाज शास्त्र का विषय हो, दोनों ही दो स्थितियों में पढ़ाए जा सकते हैं। एक व्यवहारिक पक्ष वाला समाजशास्त्र, एक अमूर्त पक्ष वाला समाजशास्त्र, एक अमूर्त पक्ष वाला मानव शास्त्र और एक व्यवहारिक पक्ष वाला मानव शास्त्र। क्योंकि कभी भी हम संस्कृति को एक ही तरह से लेकर जी ही नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि हमारी जाति एक हो सकती है, हमारी उपजाति एक हो सकती है, हमारा परिवार एक हो सकता है, लेकिन जो जीवन जीने का तरीका है वह हमेशा परिवर्तित होता है और हमें उसी के आधार पर जीवन